पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में फिलहाल जो चीज कॉमन नजर आ रही है वो है टीम इंडिया की इंजरीज। पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी कुछ इसी तरीके की कहानी हुई थी, जहां विराट कोहली चाइल्ड बर्थ के लिए पहली टेस्ट के बाद चले गए थे। पहले टेस्ट के बाद मोहम्मद शमी इंजर्ड हो गए, फिर जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और पता नहीं कौन कौन से प्लेयर्स इंजर्ड होते गए थ्रू आउट द सीरीज। आखिरी टेस्ट आते आते अश्विन, जडेजा, हनुमा विहारी ये सब इंजर्ड हो चुके थे और हर टेस्ट मैच के साथ टीम में 2 या 3 प्लेयर इंजरी के साथ बाहर हो रहे थे। और इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले फिर से वही कहानी शुरू हो गई है। शुभमन गिल ने पर्थ टेस्ट में प्रैक्टिस के दौरान अपना थंब फ्रैक्चर कर लिया है और 90% कंफर्म्ड है कि अब वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा ऑलरेडी चाइल्ड बर्थ की वजह से पहले टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब बहुत ब्लीक चांसेस हैं कि वो पहले टेस्ट के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। ऑलरेडी मोहम्मद शमी इंजर्ड हैं, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि फिर से टीम इंडिया को एक किसी तरीके से एक वर्क अराउंड करके एक टीम बनानी होगी। देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर्स फिट हैं, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं। और इसी परेशानी को समझते हुए सेलेक्टर्स ने यह डिसाइड किया है कि 2 इंडिया ए के प्लेयर्स जो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ए की सीरीज के लिए आए थे और जो अभी थोड़ी प्रैक्टिस सेशंस के लिए रुक गए थे, उन्हें फिलहाल पहले दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी रोक दिया गया है। ये 2 प्लेयर्स है साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल। ये दोनों ही टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं और दोनों ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। जहां तक मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो किया है और रिसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो साई सुदर्शन मेरे ख्याल से अभिमन्यु ईश्वरन से भी ऊपर सेलेक्ट होते थे। साई सुदर्शन अपना इंटरनेशनल डेब्यू भी कर चुके हैं और साई सुदर्शन आप कह सकते हो कि पिछले कुछ दिनों में उनकी जो स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हुई हैं। इवन आईपीएल के वन ऑफ द टॉप रिटेंशंस हैं वो। गुजरात टाइटंस ने साई सुदर्शन को रिटेन किया है। इसका ये मतलब नहीं कि साई सुदर्शन एक T20 प्लेयर ही है, डोमेस्टिक में भी उनका परफॉर्मेंस शानदार रहा है। अभी फिलहाल रणजी ट्रॉफी में भी उन्होंने सेंचुरीज बनाई थी और मेरे ख्याल से साई सुदर्शन वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस टू ओपन इन ऑस्ट्रेलिया इन द एब्सेंस ऑफ रोहित शर्मा। लेकिन अब तो शुभमन गिल भी नहीं है, यानी कि आपको टॉप 3 में 2 प्लेयर्स एडजस्ट करने होंगे। केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल की भी इंजरी से रिलेटेड इश्यूज हैं। केएल राहुल स्कैन के लिए गए थे, हो सकता है कि सब कुछ फिट हो लेकिन एक इंजरी स्केयर तो है और इसीलिए एक वर्क अराउंड ढूंढा गया है। वर्क अराउंड जस्ट इन केस केएल राहुल इंजर्ड रहते हैं, केएल राहुल फिट नहीं हो पाते हैं, तो उस केस में हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि शायद अभिमन्यु ईश्वरन ओपनिंग करें और 1 डाउन नंबर 3 की पोजीशन पे आपको देवदत्त पडिक्कल या साई सुदर्शन देखने को मिले। विराट कोहली जिनको न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में नंबर 3 पे भेज तो दिया गया था, लेकिन इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस मेरे ख्याल से नंबर 3 पे एक प्रोफेशनल नंबर 3 बैट्समैन ही आए, क्योंकि अगर विराट कोहली वहां जाते हैं और अर्ली स्विंग के अगेंस्ट आउट हो जाते हैं तो टीम वैसे ही इनएक्सपीरियंस है, टीम में बहुत सारे नए बैटर्स हैं और इंडिया इस तरीके का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल से विराट कोहली की बैटिंग पोजीशन को ऑस्ट्रेलिया में शफल नहीं कराया जाएगा। अब इस न्यूज के साथ एक रिस्क बढ़ जाता है कि क्या टीम इंडिया पहले टेस्ट में एक आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर 11 उतार पाएगा जैसा उन्होंने प्लान किया होगा, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक ऐसी सीरीज नहीं है जहां पर कोई भी, मतलब आप कह सकते हो कि इंडिया ने काफी टाइम से इसकी प्लानिंग की है। आप वहां पर ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी प्लेयर खेल ले। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की एक तैयारी होती है, 1 साल पहले से इसके बारे में बातचीत शुरू हो गई है। स्टेक्स आर हाई। इस सीरीज को फिलहाल मैं कहूँ रिसेंट टाइम्स में ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है और वहां ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि इंडिया काफी पीछे होती जा रही है। व्हाइट वॉश हुआ, व्हाइट वॉश के बाद इतनी बातें उठी कि क्या करंट लाइनअप इज गुड इनफ, क्या क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा इन सबको अब रिटायर हो जाना चाहिए। यंगस्टर्स भी उस लेवल पे अभी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। यस, जायसवाल और गिल ने थोड़ा टैलेंट दिखाया है, पंत सबसे कंसिस्टेंट रहे हैं और सरफराज का भी हिट एंड मिस वाला फिलहाल हिसाब किताब रहा है। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरीके के लैप्सेस। पिछली बार तो ऑफ कोर्स लक वाज ऑन योर साइड कि पहला टेस्ट इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद भी और इतने प्लेयर्स की इंजरी के बाद भी टीम इंडिया परफॉर्म करती गई और जीतती गई। लेकिन क्या ये चीज बार बार होगी? अगर इस तरीके की वीक टीम खेलेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बुरी तरीके से क्रश कर दे पहले टेस्ट मैच में।
इंडिया की बॉलिंग की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं है। सिराज का फॉर्म दिन ब दिन गिरता जा रहा है, शमी इंजर्ड है और पूरा फास्ट बॉलिंग लाइनअप एक नया है। सिर्फ जसप्रीत बुमराह के भरोसे इंडिया इस टेस्ट मैच में उतर रही है कि जसप्रीत बुमराह कुछ कमाल कर दें, और बाकी सपोर्ट बॉलर्स में आई मीन ऑफ कोर्स प्रसिद्ध कृष्णा कुछ टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते आए हैं। उन्हें पिछले साल साउथ अफ्रीका में भी 2 टेस्ट मैच खिलाए गए थे, लेकिन वहां उनका परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं था। इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए की सीरीज में एक्चुअली में मुकेश कुमार ही थे जो सबसे सक्सेसफुल बॉलर थे। तो क्या इंडिया को मुकेश कुमार को ही कंसिडर कर लेना चाहिए था, या आकाशदीप जिन्होंने इंडिया में अभी फिलहाल तो ठीक ठाक बॉलिंग की, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में कुछ कमाल कर पाएंगे? तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अभी फिलहाल टीम इंडिया के लिए न्यूज अच्छी नहीं है कि इंडिया के 2 टॉप ऑर्डर बैट्समैन प्लस केएल राहुल भी, ऑफ कोर्स केएल राहुल की फॉर्म भी कुछ अच्छी नहीं रही है, लेकिन केएल राहुल के पास एक्सपीरियंस है। तो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में अगर वो ओपन करते तो एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस्ड ओपनर होता, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया का टॉप 3 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में एक नया टॉप 3 होगा। जायसवाल ऑफ कोर्स पुराने रहेंगे, लेकिन जायसवाल का भी ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी लेस देन 20 टेस्ट मैचेस का है, तो कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, और ये भी उनका एक पहला ओवरसीज असाइनमेंट है। वेस्ट इंडीज तो आई एम नॉट काउंटिंग, आई एम काउंटिंग द सीना कंट्रीज। ये भी जायसवाल का पहला ओवरसीज असाइनमेंट है, तो देखते हैं कि जायसवाल कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन ऑलरेडी उनके ऊपर प्रेशर काफी बढ़ चुका होगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।